और बच्चों को सिखाना कि हमने वेस्ट को, कौन सा वेस्ट रिसाइकलेबल है, कौन सा ऑर्गेनिक है। लेगोज, इसको देख के हर किसी के जहन में, बच्चों के जहन में लेगो जरूर आता है। हम फॉर श्योर सर वी विल बी द फर्स्ट वन टू कोलैबोरेट। बातें बहुत हो गई। मुझे लगता है हम ये खेल बज़वर्ड बन गया है, क्लाइमेट चेंज इट्स जस्ट अ वर्ड। कर रहे हैं और इससे बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इससे बाहर, उन दीवारों से बाहर प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर, प्लास्टिक वेस्ट। Entrepreneur and environmentalist, Mrs. Majida Raza and Mohammad Raza from Bigger Bricks Plastic Recycling. Mrs. Majida, co-founder at Bigger Brick। जिस तरह से मैम ने कहा था कि हमने अपने आप से ही शुरू करना है, अपने घर से शुरू करना है, हर किसी ने एक छोटा छोटा एक्ट करना है। तो मैंने भी पहली मरतबा अपने बच्चों को जब प्लास्टिक वेस्ट के लिहाज से जब समझाया था, अवेयरनेस दी थी, ये हमारे घर में, हमारी फैमिली में एक एथिक्स का पार्ट होना चाहिए वेस्ट मैनेजमेंट, और बच्चों को सिखाना कि हमने वेस्ट को, कौन सा वेस्ट रिसाइकलेबल है, कौन सा ऑर्गेनिक है, किस वेस्ट को कहाँ डालना है, किस वेस्ट को हमने किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है। ये हमारे घर के फैमिली के बच्चों को एक तरबियत का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि आने वाले दौर में इन्हीं बच्चों ने आगे इस दुनिया को लेके चलना है, इस एनवायरनमेंट को। तो अगर वो इस एनवायरनमेंट को सेफ नहीं करेंगे तो उनके बाद आने वाली जनरेशन को हमसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो जब मैंने पहली मरतबा अपने बच्चों के साथ प्लास्टिक में, अलग अलग शॉपर में प्लास्टिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट जमा करना शुरू किया, तो प्लास्टिक वेस्ट एक ऐसा वेस्ट था जिसको उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क था कि उसको जमा करने के बाद मैंने इसे कहाँ पे रखना है कि मुझे ये रिसाइकल हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि एंड ऑफ द डे ये मुझे किसी लैंडफिल में मिलेगा या ये मुझे किसी ओशन में मिलेगा और ये किसी और ज़िंदगी का, चाहे वो हमारे एनवायरनमेंट में दरख्त हो, एनिमल्स हों, या हमारी ओशन लाइफ के लिए जो है कोई खतरा बन सकता है। तो वहाँ से हमने जो है इस पर वर्किंग करना शुरू की कि हम किस तरह से इस प्लास्टिक को अपसाइकिल करें, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिससे इसके लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सके, इस प्लास्टिक को दोबारा से डंप ना करना पड़े हमें एनवायरनमेंट में, इससे हार्मफुल ना हो हमारा एनवायरनमेंट। तो यहाँ से जो है हमने अपनी जर्नी का आगाज़ किया प्लास्टिक रिसाइकलिंग की, और ये एक हमारी काविशों का नतीजा जो बिगर ब्रिक है आज, हमारी इन्हीं काविशों का नतीजा है कि हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की कि इसे मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया जा सके और इसे दोबारा से हमें डंप ना करना पड़े किसी ओशन में या किसी भी लैंडफिल में, जो कि आगे किसी और जो है जिंदा जानदार चीज़ के लिए ख़तरे का बायस ना बन सके कम से कम, और हमारे एनवायरनमेंट में वैल्यू भी ऐड करे, हम इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकें। आई एम रजा, फाउंडर एंड ओनर ऑफ बिगर ब्रिक। मैम, आप लोगों ने बिल्कुल एब्सोल्युटली सही कहा, मैम प्रिंसिपल आपने बिल्कुल सही कहा। द पॉइंट इज़ कि वी वांटेड टू क्रिएट अ सोल्यूशन कि जिसके अंदर प्लास्टिक वेस्ट जो है वो किसी और सर्टन प्रोडक्ट के अंदर ना ऐड हो रहा हो कि उसके बाद उसकी लाइफ साइकिल, बेसिकली प्लास्टिक की लाइफ साइकिल बहुत लॉन्ग होती है, वी नीड टू लॉन्गर द लाइफ साइकिल। इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्लास्टिक के अंदर है वो सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक है। अगर हम अपने आसपास देखें, हम अपनी स्टेशनरीज को देखें, हम अपने इवन ग्लासेस को देखें, प्रोडक्ट्स को देखें, दे आर ऑल वन टाइम। 60% ऑफ द प्लास्टिक दैट वी यूज आर वन टाइम सिंगल यूज प्लास्टिक। टोटल इस वक्त ग्लोबली 4.6 बिलियन टन्स प्लास्टिक एनुअली जनरेट होता है, जो कि लैंडफिल्स के अंदर और ओशंस के अंदर डंप कर दिया जाता है। 4.6 बिलियन टन्स। हमारा ये एक ब्लॉक 1 kg ऑफ प्लास्टिक को अपसाइकिल करके बना है। दैट मीन्स जो 1 kg मैं प्लास्टिक फेंकता था उसको मैं कन्वर्ट करके आज इस ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जिससे मैं कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, जिससे मैं फर्नीचर्स बना सकता हूँ, जिससे मैं स्विमिंग पूल्स बना सकता हूँ, जिससे मैं लेगोज, इसको देख के हर किसी के जहन में, बच्चों के जहन में लेगो ज़रूर आता है। हम सब की भी लाइफ जो है वो लेगोज की है। आई एम श्योर सारे अडल्ट की भी लाइफ लेगो को हर कोई जानता है। दिस इज़ द इंस्पिरेशन टेकन फ्रॉम लेगो। हम लेगो से जिस तरीके से हर ऑल्टरनेट सोच सकते हैं, हर पॉसिबल एंड यूज़ बना सकते हैं, सेम इस ब्लॉक के साथ भी हम कर सकते हैं। मैं आपको 1-2 इंस्पिरेशन स्टोरी सुनाता हूँ जिसने मुझे मोटिवेट किया इस काम के लिए। व्हेन वी स्टार्टेड, आज मुझे हैदराबाद से एक फीमेल आंटी का फ़ोन आया एंड शी टोल्ड मी कि यार आप लोग प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हैदराबाद से आप मेरा प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। हमने बोला कि हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से हैदराबाद से आपका प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट हो जाए। She came here to Karachi and she called me today and she said that Raza, is it possible that you can collect this plastic waste from me, because I have committed my kids कि उनका प्लास्टिक वेस्ट कहीं पे भी थ्रो नहीं किया जाएगा।
and we went there and we pick up their plastic waste and inshallah ताला we'll ensure कि उनका plastic waste कहीं पे भी throw ना हो और उनको इस blocks में convert कर दिया जाए. Similarly, आप जिस तरह के बच्चे हैं, हमने एक स्कूल के साथ collaborate किया. Ma'am, I will be the first one to collaborate with your school for sure. So we will be the first one to collaborate. अच्छा मैम, हमने इन्हीं तरीके के स्टूडेंट्स के साथ प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट किया एंड वी डिड एन एक्सरसाइज विद देम, और हमने उन्हीं के प्लास्टिक वेस्ट से उनके स्कूल में उनको एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना के दिया एंड दे आर एंजॉइंग दिस स्विमिंग पूल एवरी ईयर. और उसके बाद वो अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये क्योंकि लेगो शेप है, ये किसी भी और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. दे कैन ऑलवेज बी डिसमेंटल्ड एंड कन्वर्टेड इनटू एनी अदर थिंग. तो while a civil work, like sir you said that petroleum, the major use of petroleum is in the civil industry. बातें बहुत हो गई. मुझे लगता है हम ये खेल बज़वर्ड बन गया है क्लाइमेट चेंज. इट्स जस्ट अ वर्ड. प्रैक्टिकल काम करने चाहिए हमें, और प्रैक्टिकल काम करने के लिए फील्ड में उतरना ज़रूरी है अपनी लेबर के साथ. जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे कहा गया कि आप बैठ जाएं, आप कॉन्फ्रेंसेस करें, सर्टिफिकेट बांटें, और ये जो खेल चल रहा है वो ये हम खेलते रहें. लेकिन मुझे फील्ड में उतरना था. जब सिंगापुर बिजली बना रहा है, अपनी 80% बिजली कचरे से बना रहा है, इंडिया वंडर्स कर रहा है इसी कचरे से, तो हम क्यों नहीं? हम कहाँ लैग करने हैं? तो जब तक मैं फील्ड में उतर के काम नहीं करूँगी, इट्स नॉट पॉसिबल हमारे लिए. बातें करना बहुत आसान है, कचरे में उतरना, लोगों ने बहुत बातें की. कर रहे हैं और इससे बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इससे बाहर, इन दीवारों से बाहर एक बहुत बड़ा कराची है. यहाँ पे 4 करोड़ की आवाम है जिसको नहीं पता क्लाइमेट चेंज है क्या. प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर. प्लास्टिक वेस्ट आजकल एवरी डे हर घर में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट बन रहा है. आई थिंक हमारे आपके बचपन में पेप्सी की बोतल आती थी, दुकान में डिपॉजिट रख के हम वो बोतल लाते थे, फिर उसको चेंज करते थे. बट आज तो हर चीज़ इस पे आ गई है, तो इसके ऊपर कोई भी सोचा नहीं जा रहा. बाहर तो दूसरे कॉफ़ी शॉप्स में आउट ऑफ कंट्री वो कहते हैं कि आप ख़रीद लो एक मग और बार बार आओ, उसी को रीफ़िल करो, और उस पर आपको डिस्काउंट भी दिया जा रहा है.